हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी क्षितिज अध्याय नंबर 15 रामधारी सिंह दिनकर, जो कि कवि का नाम है, पाठ का मूल नाम है ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि बताया गया है, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो लेखक परिचय जो है उसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला उनका जीवन परिचय, दूसरा उनका साहित्यिक परिचय, है ना, उनका साहित्यिक परिचय, और तीसरा उनकी कृतियां और पद्य, ठीक है, और गद्य, ठीक, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन परिचय को। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ। आप तो इतना याद रखिए, बिहार में हुआ। बिहार के किस जिले में हुआ? मुंगेर जिले में हुआ। और मुंगेर जिले में भी कहाँ हुआ? सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ, ठीक है। आपके पिता किसान थे, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के जो पिता थे, दिनकर जी के जो पिता थे, उनका पैशन क्या था? किसान थे वो, ठीक है। आपने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया, ठीक है, मतलब दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया। आपने, यानी दिनकर जी ने प्रधानाचार्य उप निदेशक, हिंदी विभागाध्यक्ष, कुलपति, आकाशवाणी के निदेशक और हिंदी समिति के सलाहकार के रूप में कार्य किया। ये कुछ उनकी कार्यशैलियां थी कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों या विभागों में कार्य किया। आप, यानी दिनकर जी, राज्यसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं 1974 ईस्वी में। कहाँ पर? 1974 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। देहावसान यानी मृत्यु को प्राप्त हुए कब? 1974 ईस्वी में। क्लियर हुआ? ये तो था अपना जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का। अब साहित्यिक परिचय देखते हैं। देखिए, दिनकर जी हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। दिनकर जी हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त के बाद उनको राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त हुआ है ना। अब मैथिली शरण गुप्त कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे या राष्ट्र कवि थे, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और दूसरा पद किसको मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला, है ना, इस गौरव को प्राप्त करने के लिए। अब देखें, गद्य पर भी आपका, यानी दिनकर जी का पद्य के समान अधिकार है। गद्य पर भी आपका पद्य के समान अधिकार है, यानी जिस प्रकार गद्य पर उनका नियंत्रण है ना। अभी अपन कौन सा खंड पढ़ रहे हैं? अभी अपने द्वारा पढ़े जा रहा है गद्य खंड, है ना। तो गद्य खंड में तो आप इनकी महिमा अभी पढ़ ही लेंगे। अभी किस प्रकार से भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो इनकी भाषा जो शैली है वो इतनी अच्छी है, प्रभावपूर्ण है कि जैसे अपन पढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे अपन को समझ में आ जाता है ना। और उसी प्रकार से इनके महिमा युक्त या इनका गुणानुमान करते हुए लिखा गया है कि गद्य पर भी आपका पद्य के समान अधिकार है। पद्य यानी अपन ने पहले पढ़ के आ चुके हैं। पद्य में हमने सूरदास को पढ़ा, और भी बहुत सारे कविदेव को पढ़ा, और ऐसे बहुत सारे कवियों को पढ़ा। तो हमने उस पद्य भाग को भी, जैसे जिस प्रकार से सूरदास जी ने, देव कवि ने लिखा है, उसी प्रकार से जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं वो दोनों ही खंडों में महारत हैं, है ना, महारत को प्राप्त हैं। आप श्रेष्ठ कवि, यानी दिनकर जी श्रेष्ठ कवि, निबंधकार तथा समालोचक हैं, ठीक है ना। आपकी साहित्य सेवा के लिए आपको पद्म भूषण साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। यानी इनकी सेवा के लिए इनको 3 पुरस्कार मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। पहला पद्म भूषण, दूसरा साहित्य अकादमी बेटा उनको दिए जाते हैं जो कि अपने साहित्य कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश, हिंदी। तो इंग्लिश लिटरेचर में भी आपको साहित्य के विषय में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है वो होता है साहित्य अकादमी, ठीक है ना। तो पद्म भूषण दिया गया है, साहित्य अकादमी दिया गया है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है।
तो कुछ देखे साहित्य में इनके कृतियां देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पद्य के विषय में। तो इनके पद्य हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, लक्ष्मी रथी इत्यादि। ठीक है। गद्य है में संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज इत्यादि। अब अर्धनारीश्वर जो है ना, क्या लिख रखा है, अर्धनारीश्वर। अब ये गद्य, अपन गद्य भाग पढ़ रहे, तो अर्धनारीश्वर एक गद्य भाग है, उसमें से ये पाठ लिया गया जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। क्या है पाठ का नाम? ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। ये जो पाठ है वो अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखने योग्य बात है। अब अपन चलते हैं पाठ के विषय में, है ना। पाठ को जानते हैं थोड़ा कि अपन पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मुख्यतः इस पाठ में मैं आपको पूरा पाठ का एक बार सार बताता हूँ, है ना। मतलब अपन सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तब पाठ को पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है ना। तो पाठ सार मैं आपको कुछ बिंदुओं से समझाना चाहूंगा। पहला बिंदु होगा पाठ परिचय, दूसरा बिंदु होगा ईर्ष्यालु व्यक्ति का मनोविज्ञान, तीसरा बिंदु होगा ईर्ष्या और निंदा, चौथा होगा चिंता की चिता। क्या? चिंता की चिता। चौथा होगा ईर्ष्या का लाभ, और नेक्स्ट होगा महापुरुष और निंदक, और नेक्स्ट होगा ईर्ष्या से बचाव। ठीक है, इतने पॉइंट्स है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन पाठ परिचय से। तो देखो, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये बताओ मुझे। पाठ परिचय देख रहे हैं ना अपन। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों की प्रगति से जलने की भावना, है ना। अपने साथ एक अपना मित्र है या कोई व्यक्ति है, वो उन्नति कर रहा है, तो अपन यदि उससे जल रहे हैं, उसकी उन्नति से जल रहे हैं, तो ऐसी जो भावना है उसको हम क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध में, ये एक निबंध है में दिनकर जी ने मनुष्य के मन के भयावह दोष ईर्ष्या के संबंध में बताया गया है। भयावह यानी भयानक दोष के विषय में बताया गया है। इसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र पर मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रकाश डाला गया है ना। इसमें मतलब इस चैप्टर में ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है ना, जिसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, उसके चरित्र पर मनोवैज्ञानिक तरीके से, यानी मन को जो मनोवैज्ञानिक है साइकोलॉजिक तरीके से प्रकाश डाला गया है। ईर्ष्यालु मनुष्य अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्न ना होकर, ईर्ष्यालु मनुष्य अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्न ना होकर दूसरों की उपलब्धियों से चिढ़ता और उससे ईर्ष्या करता है ना। ये बताया गया है इस चैप्टर में। मानसिक अनुशासन से ही, क्या बोला गया है? मानसिक अनुशासन से ही ईर्ष्या की आदत से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है ना। यदि आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को एक सीधी रेखा में चलाएं, तभी हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं, ईर्ष्या के जो अवगुण है उससे मुक्त हो सकते हैं। यह निबंध दिनकर की अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित है। आ गया ना वो पॉइंट। यह निबंध दिनकर की अर्धनारीश्वर, दिनकर जी जो है उनके अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित है। क्लियर हुआ। अब अपन जानते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति का मनोविज्ञान, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था अपना? ईर्ष्यालु व्यक्ति का मनोविज्ञान किस प्रकार से दर्शाया गया है इस पाठ में। तो देखो, ईर्ष्या मनुष्य के मन का एक भाव है ना। जैसे क्रोध होता है, गुस्सा होता है ना, उसी प्रकार से ईर्ष्या मनुष्य के मन का एक भाव है। ईर्ष्यालु मनुष्य स्वयं की उपलब्धियों से, ईर्ष्यालु मनुष्य स्वयं की उपलब्धियों यानी अचीवमेंट से आनंदित नहीं होता। यानी उसकी अच्छी नौकरी है, ईर्ष्यालु जो व्यक्ति है उसके पास अच्छी कार है, नौकरी है, उसकी बीवी भी अच्छी है, उसके बच्चे भी अच्छे हैं, उसका घर भी बहुत बढ़िया है, ये सारी उपलब्धियां उसके पास है, लेकिन वो इससे आनंदित नहीं है। उसको दूसरे की उपलब्धियों को देखकर कष्ट होता है ना। उसको दूसरों की उपलब्धियों को देखकर कष्ट होता है। जैसे अच्छे मित्र, मृदु भाषणी पत्नी, बाल बच्चों वाला भरा पूरा परिवार, आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी लेखक के पड़ोसी वकील साहब खुश नहीं हैं। लेखक के पड़ोसी वकील साहब खुश नहीं हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो अपन को स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन को, जब हम पाठ को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में ही अपन को ये वाला जो दृष्टांत है देखने को मिलेगा। उनको अपने पड़ोसी भीमा एजेंट के बारे में मोटर, मासिक आय और तड़क भड़क देखकर ईर्ष्या होती है। किसको? वकील साहब को। किसको देखकर? उनके पास में एक एजेंट हैं जो बीमा करवाते हैं,
उनको उनकी वैभव यानी उनकी धन संपत्ति को देखकर ईर्ष्या होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने अभाव यानी क्या होता है, अपनी कमी, अभाव यानी क्या होता है, कमी, कमियां जो होती है ना वो। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने कमियों तथा दूसरे की समृद्धि पर सोचते सोचते अपनी उन्नति का विचार छोड़ दूसरों के विनाश में लग जाता है। वो ये तक भूल जाता है कि अब जैसे अपन को 10th क्लास में 99% नंबर लाने हैं, है ना, अपन को 10th क्लास में 99% नंबर लाने हैं, और एक हमारी क्लास में, एक हमारी कक्षा में एक छात्र और है, वो अपने काम से काम रखता है, उसके हर टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, है ना। और तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन उससे चिढ़ रहे हैं, अपन उससे जलन रखने की, उसकी क्यों आ रहे, नहीं, अपन को ऐसा भाव नहीं रखना है। अपन को अपनी जो मनोदशा है, अपना मनोविज्ञान की इस प्रकार से सुसज्जित करना है कि अगर वो ला रहा है तो क्यों ला रहा है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो किसी भी फालतू बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान है। अगर वो फेल भी हो जाता है ना, तो वो इस बात से चिढ़ेगा नहीं कि किसके ज़्यादा नंबर आए कक्षा में, वो इस बात से देखेगा कि मेरी किस कमी से, मेरे किस कारण से, है ना, मेरे किस कारण से 0 नंबर आए या मैं फेल हुआ हूँ मेरे टेस्ट में। तो वो उस चीज़ को, अपनी उस गलती को सुधारेगा, बल्कि दूसरों की निंदा करेगा, उनसे जलन रखेगा कि यार उसके नंबर आ गए मेरे नहीं आए, उसके नंबर आ गए मेरे नहीं आए। ऐसे ही अपन को भी अपने मन के अंदर कभी भी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं करना है ना। अपन को हमेशा अपनी गलतियां जो है उनको सुधारना है, ठीक है। यही बात जो रामधारी सिंह दिनकर जी है वो बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। अगला जो बिंदु था वो क्या था अपना, ईर्ष्या और निंदा। ईर्ष्या और निंदा के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया देखे तो, ईर्ष्या से निंदा की प्रवृत्ति का जन्म होता है। ईर्ष्या से निंदा की प्रवृत्ति का जन्म होता है। अब निंदा क्या होती है, निंदा का अर्थ क्या होता है, बुराई करना। निंदा का अर्थ क्या होता है, बुराई करना। ईर्ष्या से निंदा की प्रवृत्ति का जन्म होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा करके उसे छोटा और नीचा बताना चाहता है ना। ईर्ष्या के कारण वह मन ही मन जलता रहता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो ईर्ष्या के कारण मन ही मन जलता रहता है। उसका मन द्वेष से भरा होता है। द्वेष का अर्थ क्या होता है, नहीं पता द्वेष का अर्थ क्या होता है, कमी, घृणा से भरा रहता है ना, दूसरों की उन्नति से जलना। द्वेष यानी क्या होता है, किसी दूसरों की उन्नति से जलना। ये ईर्ष्या की तरह ही है। द्वेष और ईर्ष्या दोनों बराबर ही हैं। तो क्या होता है, उसका मन द्वेष से भरा रहता है। निंदा करने वाले को अपनी बात सुनने वाले की तलाश रहती है। निंदा जो करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निंदक। जो निंदा करता है उसको हम कहते हैं निंदक, है ना। जो बुराई करता है उसको हम क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं। और साधारण भाषा में कहते हैं तो बुराई करने वाला, है ना। तो बुराई करने वाले को क्या कहते हैं अपन, निंदक कहते हैं। तो निंदा करने वाले को अपनी बात सुनने वाले की तलाश रहती है कि कोई मेरी बात सुने तो मैं अपने अंदर का जो गुबार है उसको निकाल सकूं। अवसर मिलते ही वह निंदा कर्म आरंभ कर देता है, यानी बुराई करने का जो कर्म है वो आरंभ कर देता है। वह दूसरों की प्रगति से चिंतित हो उठता है, चिंता करने लग जाता है। यदि दूसरा उसी के सामने प्रगति करने लगता है, यानी बहुत सारी अचीवमेंट्स को प्राप्त करता है, तो वो चिढ़ने लग जाता है, चिंतित होने लग जाता है, ठीक है। ये था अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये सारे पॉइंट इस पार्ट में एक एक करके डिस्कस होने वाले हैं। मैंने उन पार्ट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु को जो इसमें अवलोकित किए गए हैं उनको पहले से ही लिख लिया, और उनके विषय में कुछ डिटेल आपको बताया जा रहा हूँ पार्ट के पहले ही। जब अपन पार्ट को स्टार्ट करें तो अपन को साधारण तौर पर अपने दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए ये बातें, ये पार्ट बैठ जाए। तो देखो, चिंता की चिता, है ना, चिंता की चिता के समान, चिंता को चिता के समान बताया गया है ना। किसी प्रबल चिंता से ग्रस्त व्यक्ति, किसी प्रबल चिंता से यानी बहुत ही शक्तिशाली चिंता से ग्रस्त व्यक्ति जीवन भर स्वयं जलता रहता है। कैसा, जीवन भर स्वयं जलता रहता है। वह दया का पात्र है, पात्र यानी अधिकार है, वह दया का अधिकार है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति सामाजिक वातावरण को दूषित करता है ना। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह सामाजिक वातावरण को दूषित करता है। वो खुद तो ईर्ष्या रखता ही है, दूसरों को भी ईर्ष्या करना सिखा देता है ना। मैंने क्या कहा, ईर्ष्या, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा उसके अंदर निंदा भी होगी, और निंदा से क्या फैलती है, बुराई फैलती है ना। अगर एक व्यक्ति जिसके पास ईर्ष्या का अवगुण है, ईर्ष्या का दोष गुण है,
अगर वो एक अच्छे व्यक्ति, सकारात्मक व्यक्ति के संगत में या प्रभाव में आ जाता है तो वो जो सकारात्मक व्यक्ति है, उसको भी नकारात्मक कर देता है अपने ईर्ष्या के गंदे और अवगुण दोष से, है ना। तो यही बताया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सामाजिक वातावरण को दूषित करता है। ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को नष्ट कर देती है, यानी मौलिक गुणों यानी जन्मजात गुणों को, है ना, जो हमारी परवरिश से हमारे को प्राप्त हुए हैं, यानी हमारे माँ बाप ने हमारे को सिखाया कि बड़ों का आदर करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है ना। तो ऐसे जन्मजात गुणों यानी मौलिक गुणों को नष्ट कर देती है कौन? ईर्ष्या। जिस मनुष्य के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव होगा, उस व्यक्ति के अंदर मौलिक गुण जो हैं, जो उस व्यक्ति ने अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, अपनी दादी दादा, अपने बड़ों से सीखे हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं यदि उसके अंदर ईर्ष्या का एक अवगुण आ जाता है। ये भी बताया गया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरों की निंदा करके जो आनंद मिलता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरों की निंदा करके जो आनंद मिलता है, वह राक्षस का आनंद होता है। वह कैसा आनंद होता है? वह राक्षस का आनंद होता है। राक्षस जानते ना कौन होते हैं? फिर अगला पॉइंट है ईर्ष्या का लाभ, है ना। ईर्ष्या से क्या होता है? ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष भी है, ईर्ष्या का एक लाभदायक पक्ष भी है जो कि हमारे को समझना चाहिए है। यदि ईर्ष्या से दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिले, यदि ईर्ष्या से दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिले तो ईर्ष्या रचनात्मक और लाभदायक हो सकती है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या हमारे को हुई, क्या हुई कि यार मेरी क्लास में वो 90% ला रहा है और मेरे आ नहीं रहे, तो मैं उसकी निंदा ना कर कर, मेरे अंदर निंदा का भाव ना उत्पन्न कर कर मैं इस ईर्ष्या को किसी और रूप में रूपांतरित कर दूं। किस रूप में रूपांतरित कर दूं? रचना का रूप में, और अपने लाभदायक, यानी मैं क्या करूं कि वो 90% ला रहा है तो मैं 98% लाकर क्या करूंगा, इस ईर्ष्या के भाव को कम कर दूंगा। तो ये हमारा लाभदायक है, ये ईर्ष्या का एक लाभदायक विभाग है ना, एक लाभदायक क्षेत्र है कि ईर्ष्या इस प्रकार से हमारे को लाभ देती है ना। परंतु ईर्ष्यालु मनुष्य की सोच ऐसी नहीं होती। परंतु जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसकी सोच ऐसी नहीं होती। उसकी सोच तो क्या होती है कि मैं उस व्यक्ति की निंदा करूं जो 90% ला रहा है, और उसकी जगह अनायास यानी बिना किसी प्रयत्न के मैं जो वो 90% ला रहा है उसके स्थान पर बैठ जाऊं। क्या ऐसे हो सकता है? क्या मैं उस 90% वाले की क्या करूं, उस 90% वाले की निंदा करूं, बहुत बुराई करूं, किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी बहुत बुराई करूं, तो क्या मैं जो उसके जो मार्क्स है 90% वो मेरे आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? वो इस प्रकार से आएंगे कि मैं मेहनत करूं, है ना, मैं उस सभी चीज़ों को पूरा करूं जो मुझे 90% तक पहुंचा सकते हैं, तब तो मेरे 90% आ सकते हैं। नहीं तो बुराई करने से मेरे 1% भी नहीं आ सकता। जहां मैं हूं उससे भी नीचे और गिर जाऊंगा, है ना, अगर मैं निंदा करता हूं, यदि मैं ईर्ष्यालु व्यक्तित्व को धारण करता हूं। तो ये चीजें हैं, ये समझना। ईर्ष्या का लाभ हमने समझा। अब नेक्स्ट पॉइंट है महापुरुष और निंदक। एक महापुरुष किस प्रकार होता है और एक निंदक में भी अंतर बताया गया है इस पार्ट में। तो किस प्रकार से देखो, ईर्ष्यालु मनुष्यों की निंदा से महापुरुष भी नहीं बचे, है ना। ईर्ष्यालु मनुष्य की निंदा से महापुरुष भी नहीं बचे। जो निंदक व्यक्ति होता है ना, वो महापुरुष को भी नहीं छोड़ता है। कैसे? देखो, वे सामने उनकी प्रशंसा करते हैं। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वे सामने उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु पीठ पीछे निंदा करने से नहीं चूकते, उनकी बुराई करने से नहीं चूकते। ईर्ष्यालु अपना उपकार करने वाले को भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु अपना उपकार करने वाले की भी निंदा करता है। यानी कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उसकी कोई भलाई कर रहा है, तो वो जो भलाई करने वाला है उसकी भी निंदा करेगा। इस प्रकार का दुष्ट गुण, या मैं बोल सकता हूँ इस प्रकार का दुष्ट अवगुण उसमें पैदा हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर, ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर। मतलब वो ये तक नहीं देख पाता है कि एक व्यक्ति जो मेरी भलाई कर रहा है, एक व्यक्ति जो मेरी हर एक बात में मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो उस व्यक्ति की मैं निंदा कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की मैं बुराई कर रहा हूँ किसी और से। अरे मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए, मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए कि वो मेरी भलाई कर रहा है। मैं ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ, क्योंकि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति
सामाजिक स्तर पे तो गिर ही जाता है एक तरीके से, है ना। वो मानसिक स्तर पे जरूर अपने आप को बड़ा समझता हो कि मैं ईर्ष्या, मतलब मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं बुराई कर रहा हूँ, तो मैं एक मानसिक स्तर पे जरूर ऊपर उठ गया, लेकिन नहीं, सामाजिक स्तर पे भी उसका जो वो होता है ना स्तर, वो गिर जाता है। और सामाजिक स्तर वह स्तर होता है जिस पर हमारे साथ जो वास्तविक में घटना घटती है, जो हमारे वास्तविक, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ लेकिन समझने योग्य बातें हैं। जो सामाजिक स्तर होता है, जो हमारे साथ घट रहा है वास्तविकता में, जो हमारे साथ वास्तविकता में चल रहा है, वो वास्तविकता सब लोग देख पा रहे हैं, वो होता है सामाजिक स्तर, ठीक है ना। एक मानसिक स्तर अपनी कल्पना चलती है कि मैं ये बना पड़ा हूँ, मैं अपने मन में, अपनी सोच में तो इतना बड़ा हूँ, लेकिन समाज के स्तर पर जो मुझे लोग देख पा रहे हैं, जो एक व्यक्ति से जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ, क्या मेरी क्या ख्याति है, वो हमारे को तब पता चलती है जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम समाज से मिलजुलते हैं। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है अपना उपकार करने वाले, यानी अपना भलाई करने वाले की भी निंदा करता है। उनका दिल तथा दृष्टिकोण छोटा होता है। कि इसका ईर्ष्यालु व्यक्ति का दिल तथा दृष्टिकोण, यानी देखने का जो कोण है, यानी देखने की जो समझ है, वो कैसी होती है, छोटी होती है। तथा बड़ों की बुराई करना वे उचित मानते हैं। बड़ों के प्रेम, उदारता और भल मनसाहत, यानी भलेपन के व्यवहार को उत्तर ईर्ष्यालु उनसे घृणा करके देते हैं, है ना। यदि कोई व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति, जो महापुरुष है, वो प्रेम कर रहा है किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति से, उदार मन है उसका, वो उसके साथ भलाई कर रहा है, तो वो उसका उत्तर उसको इस प्रकार नहीं देते, प्रेम से, उदारता से और भलाई करके उत्तर नहीं देते। वो किससे देते हैं उसका उत्तर? ईर्ष्या से देते हैं, घृणा से देते हैं। कैसे देते हैं? घृणा से देते हैं। तो क्या आ रहे हैं, निंदक को उत्तर न देकर चुप रहने को भी ईर्ष्यालु महापुरुषों का अहंकार मानते हैं। यदि किसी महापुरुष की निंदक द्वारा निंदा हो रही है, वो महापुरुष चुप है उसकी बुराई सुनकर भी, तो वो जो निंदक व्यक्ति है वो क्या सोचता है, उस महापुरुष के इस चुप रहने को भी क्या समझता है? अहंकार समझता है कि अहंकार कर रहा है ये, तो है ना, घमंड कर रहा है, ये ज्यादा बड़ा है ना, तो वो घमंड कर रहा है। लेकिन ये बहुत तुच्छ सोच कहलाती है सामाजिक स्तर पर। क्लियर है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा निश्चय भी निंदा से नहीं बच सके। यानी ये कुछ महापुरुषों का नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा निश्चय, ये कोई महापुरुष का नाम है, ये भी निंदा से नहीं बच सके। इनके विषय में अपन क्या जानेंगे, अभी पाठ के विषय में जानेंगे जब हम पाठ को पढ़ेंगे। एक और पॉइंट आता है जिसके विषय में चर्चा करनी है, ईर्ष्या से बचाव। क्या आता है? ईर्ष्या से बचाव। कि ईर्ष्या से बचा कैसे जाए, है ना। ये इतना, अगर हम ईर्ष्या अवगुण से ग्रसित हैं, यदि हम उससे पीड़ित हैं, तो हम किस प्रकार से, कैसे ईर्ष्या के इस दुष्प्रभाव को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से, ये भी बताया गया है इस पाठ में। तो क्या बताया गया, पढ़ें तो फटाफट से। मानसिक अनुशासन ही ईर्ष्या से बचा सकता है। मानसिक अनुशासन ही ईर्ष्या से बचा सकता है। यानी अपन अपने मन को, अपनी बुद्धि को यानी अनुशासित रखते हैं तो ही हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। ईर्ष्यालु को विचार करके पता लगाना चाहिए कि अपने किस अभाव यानी अपने किस कमी के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है ना। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था मार्क्स का। एक कक्षा है, कक्षा में एक 90% वाला बच्चा है और एक फेल होने की कगार वाला बच्चा है। तो वो जो फेल होने की कगार वाला बच्चा है वो ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इस सिचुएशन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि क्या कारण है ईर्ष्या करने का। क्या कारण है? फेल होने तक का कारण है, फेल होने का भय, है ना, असफल होने का भय ईर्ष्या को उत्पन्न कर रहा है इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, है ना। तो यहाँ पर हम इस परिस्थिति को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? मेहनत करके। हम क्या कर सकते हैं? मेहनत करें, हम इतनी मेहनत करें कि क्या हो, हम जो वो 90% वाला है उससे भी ज़्यादा मार्क्स लिया है, तो अपने आप ही स्वतः ही ईर्ष्या का जो भाव है वो निकल जाएगा। तब अपने मन में क्या होगा? अरे यार, क्या होगा? अरे यार, मैं तो उससे ज़्यादा हूँ, है ना। ईर्ष्या का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई बात ही नहीं उठती, निंदा या बुराई करने की कोई बात ही नहीं होती। फिर तो आपकी बुराई करेगा उल्टा वो वाला जो व्यक्ति, जो दूसरे जो क्लासमेट्स हैं आपके, वो बुराई करेंगे आपकी। तब आप
आपका कैसा स्वभाव होगा, आप सोचो, आपका कैसा स्वभाव होगा, आप चुप रहोगे क्योंकि आपके पास तो अपने मार्क्स आ चुके हैं, आप क्यों बकवास करोगे फालतू की, क्यों, और आपको बकवास, उनसे बकवास करने से मिलेगा भी क्या। तो ये बातें हैं। तो मुंशी क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी यही बताया है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी यही बताया है कि मानसिक अनुशासन ही ईर्ष्या से बचा सकता है। ईर्ष्यालु को विचार यानी सोचना चाहिए कि किसके कारण उसमें ये भाव उत्पन्न हुआ है, कि ईर्ष्या का भाव उसके अंदर किस कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यह मालूम होने के बाद उसको उस कमी की पूर्ति के रचनात्मक उपाय करने चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया है ना। यदि उस व्यक्ति को, जो असफल वाला व्यक्ति है, जो वह छात्र जो कि असफल होने की कगार पर है, यदि वो ये जान ले कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ईर्ष्या कर रहा हूँ, तो इसका एक रचनात्मक उपाय क्या है कि मैं मेहनत करूं, है ना। ये मालूम होने के बाद उसको उस अभाव की पूर्ति के रचनात्मक उपाय करने चाहिए। जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा पैदा होगी, उसी दिन से उसका ईर्ष्या करने का स्वभाव बदल जाएगा। ठीक है, ये था पाठ 15 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन का पाठ सार, यानी पाठ का परिचय, कि हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे वाली वीडियो में हम पाठ को स्टार्ट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को पूर्ण तौर पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू और धन्यवाद।